everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about previous year questions of GATE. So there is a request to get questions practice done. So we will solve the previous year question one by one subject wise on each topic. तो आज के इस वीडियो में हम सॉइल से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स से, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट से हैं उनको आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स। तो 0 to 20 होती है हमारी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू, ये हम सबको पता है। जितनी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी उतनी ही सॉइल जो है वो ख़राब होती रहेगी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती रहेगी। इट मीन्स अगर 20 है मैक्सिमम वैल्यू तो 20 इसका मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अगर 0 है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू इसका मतलब सॉइल हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ग्रुप इंडेक्स के लिए फॉर अ सॉइल, दैट इज़ 20, क्योंकि 0 से 20 इसका रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज दैट। तो ऑप्शन हमारे इसमें 1 है, जो हमारे इसमें पूछा कि सैंडी सिल्टी क्ले है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सैंड ज़्यादा होगा, इस सैंडी सिल्टी क्ले में सैंड ज़्यादा होगा या सिल्ट ज़्यादा होगा, क्ले होगा, दोनों सारे तीनों सैंड सिल्ट क्ले तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, या क्ले सबसे ज़्यादा होगा फिर सिल्ट होगा फिर सैंड होगा। सो जो इसको एलिमिनेट करने का ऑप्शन है कि जो लास्ट में होता है, जैसे इसमें लास्ट में क्ले है मीन्स सैंडी सिल्टी क्ले, जो लास्ट में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सैंडी सिल्टी क्ले, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि ये अनइक्वल प्रोपोर्शन में है और सबसे क्ले लास्ट में है, मीन्स क्ले सबसे ज़्यादा होगा, सिल्ट हमारा मीडियम होगा एंड सैंड जो सबसे पहले है वो हमारा सबसे कम होगा। तो ये एलिमिनेशन का ऑप्शन है कि जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि सैंडी सिल्टी क्ले या किसी के लिए भी पूछा जाए, तो जो लास्ट में होता है, अगर सैंड लास्ट में होता तो सैंड सबसे ज़्यादा होता, तो जो लास्ट में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। द ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक क्ले फ्रॉम इनऑर्गेनिक क्ले। तो ये बात सही है, जैसा कि अभी आप फिगर में चार्ट देख रहे होंगे, जो हमारा ए लाइन है ये ऑर्गेनिक क्ले और इनऑर्गेनिक क्ले को सेपरेट करता है। जो ए लाइन है, ए लाइन के नीचे हमारी ऑर्गेनिक क्ले हमें देखने को मिलता है जैसे कि सिल्ट वगैरह, और ए लाइन के ऊपर हमें इनऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिलती है, इनऑर्गेनिक क्लेज देखने को मिलता है। तो ए लाइन जो है ये हमारा एज अ सेपरेटर देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में ये सेपरेट करता है। ए लाइन में जो आईपी होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.73 WL - 20। WL इज लिक्विड लिमिट, तो अगर ये आपसे कहीं पूछे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज। हमने अभी ए लाइन का इक्वेशन देखा था, आईपी हमारा इसका क्या होता है 0.73 WL - 20। WL यहाँ पे हमारा लिक्विड लिमिट जो होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ये हमारा WL जो है वो लिक्विड लिमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सॉइल हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ऑरिजिन इन अ रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइंड। अगर हमारा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट जो है उसके सेम कॉमन जियोलॉजिकल ऑरिजिन है, वो एक ही जगह से लिए गए सॉइल हैं, एंड उसका जो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट अगर हम देखें, मीन्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यूजुअली क्या डिफाइन कर रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए जोन अबव ए लाइन, सेकेंड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ए लाइन, थर्ड अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ ए लाइन, एंड फोर्थ इज पॉइंट्स में बी एनीवेयर इन द प्लास्टिसिटी चार्ट। सो बी इज करेक्ट। सी जो आईपी है उसका ग्राफ लीनियर होता है, हमने अभी देखा फिगर में कि आईपी जो है उसका ग्राफ लीनियर होता है, तो ए लाइन का ग्राफ जो है हमारा लीनियर है। तो अगर दोनों कॉमन जियोलॉजिकल ऑरिजिन से लिए गए हैं, दोनों जो है वो सेम जियोलॉजिकल ऑरिजिन से हैं, अभी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है, तो इस लाइन के पैरेलल ही होगा, तो ए लाइन के पैरेलल ही होगा। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉइल मास कंटेन्स 40% ग्रेवल है, 50% सैंड एंड 10% सिल्ट है। तो इस सॉइल को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो ऑप्शन 1 इज सिल्टी सैंडी ग्रेवल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60,
silty gravelly sand having coefficient of uniformity equal to 10, and silty gravelly sand having coefficient of uniformity greater than 60, and fourth is gravelly silty sand and its coefficient of uniformity cannot be determined. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने पहले किया है उसमें हमने देखा था कि एलिमिनेट कैसे करें हम ऑप्शंस को. तो मैंने कहा था जो सबसे लास्ट में है वो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे लास्ट में इसमें वर्ड आ रहा है वो सबसे ज़्यादा होगा, एंड जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे कम होगा. तो इसमें सबसे कम सिल्ट है, सिल्ट इसमें 10% है, उसके बाद ग्रेवल है 40% एंड उसके बाद सैंड है 50%. मीन्स सबसे ज़्यादा सैंड है और सबसे कम सिल्ट है. तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें सिल्टी ग्रेवली सैंड हो, सिल्टी ग्रेवल सैंड हो. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्टी ग्रेवली सैंड. सिल्ट सबसे कम है इसीलिए फर्स्ट पे आ गया, देन ग्रेवल और उसके बाद हमारा सैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप सिंबल्स असाइंड टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रिस्पेक्टिवली. तो ग्रुप सिंबल्स क्या होते हैं सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड के. तो फर्स्टली सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, सैंड को एस एंड क्ले को सी से. जिस ऑर्डर में नेम होता है उसके अपोजिट ऑर्डर में हम सिंबल्स को लिखते हैं. जैसे सिल्टी सैंड मीन्स एस एम, पहले हम सैंड लिखेंगे एस एंड सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई बाद में लिखेंगे एम. तो सिल्टी सैंड मीन्स एस एम एंड क्लेई सैंड मीन्स एस सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एस एम एंड एस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20 एज पर द प्लास्टिसिटी चार्ट. तो कोई फाइन ग्रेन सॉइल है, प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग उसका लिक्विड लिमिट जो है वो 60 है एंड प्लास्टिक लिमिट जो आ रहा है वो 20 है. अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन ये जो सॉइल है वो कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करता है, कौन से लेटर सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर हमारा WL 60 है एंड WP 20 है तो हम पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लेंगे. WL और WIP क्या होता है, WL माइनस WP मीन्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. तो वो हमारा आ जाएगा 40, 60 माइनस 20 40%. अकॉर्डिंग टू चार्ट हमने अभी फॉर्मूला देखा था IPC का, चार्ट के अकॉर्डिंग IP का फॉर्मूला क्या था, ए लाइन का जो हमने इक्वेशन देखा था वो था हमारा 0.73 WL माइनस 20. तो 0.73 60 माइनस 20 ये हमारा आ जाएगा 29.2%. तो ये अटरबर्ग चार्ट है, इसमें हम देखेंगे ये एक हमारा 35% पे होता है, एक हमारा 50% पे होता है. जो हम इसमें लेते हैं वो हम 35% और 50% पे लेते हैं. ये हमारा CL होता है मीन्स लो कंप्रेसिबल, ये हमारा CI होता है मीन्स इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और ये हमारा होता है CH हाई कंप्रेसिबल. तो ये हमारा 40 आया है और ये हमारा 29.2 आया है, दैट मीन्स ये हाई कंप्रेसिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स है ये भी. अ सॉइल हैविंग अ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म. अगर सॉइल की यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है वो 2 से कम है तो वो यूनिफॉर्म है कि नहीं. तो ये बात सही है, ट्रू है. CU का हमारा फॉर्मूला होता है D60/D10. CU की वैल्यू 1 के पास होगी तो ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी सॉइल, और इसने बोला है कि 2 से कम है मीन्स 1 के आसपास ही है, इसका मतलब सॉइल जो है हमारी यूनिफॉर्म होगी. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नॉन एज. अगर सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के हैं ऑलमोस्ट, तो उसको हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ. तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो बोथ कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हमारा यूजफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following two statements are made with respect to different sand samples having the same relative density. Identify if they are true or false. इसमें हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, इनकी सैंड सैंपल्स जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं बट रिलेटिव डेंसिटी दोनों की सेम है. सो फर्स्ट हमारा है पुअरली ग्रेडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन द वेल ग्रेडेड सैंड, एंड सेकेंड है हमारा द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड्स. सो जो फ्रिक्शन है वो हमारा डिपेंड करता है इंटरलॉकिंग बिटवीन सैंड ग्रेन्स पे. फॉर एग्जाम्पल अगर वेल ग्रेडेड सैंड है दैट मीन्स उसमें हर टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एंड पार्टिकल्स हर टाइप के होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. बट अगर पुअरली ग्रेडेड सॉइल है
तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल में भी हम उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट अगर कर दें, बहुत अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, तो वो भी हाई फ्रिक्शन शो करने लग जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि अगर पुअरली ग्रेडेड सॉइल भी है, उसको अगर हम अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो हमारा फ्रिक्शन शो करेगा, हाई फ्रिक्शन शो करेगा। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा, द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड। तो ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट, बिकॉज छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एंड पार्टिकल्स बड़े हैं तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो मीन्स दोनों जो है हमारा, इन दोनों में हमारे फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पार्टिकल साइज जो है हमारा, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, सो ऑप्शन 1 इज ट्रू करेक्ट। सेकेंड हमारा ट्रू है, बट फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा फ्रॉम अ sieve एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल ऑफ अ सॉइल showed that 67% of the particle size through 75 micron IS sieve। इस डेटा जो हमारे डेटा है sieve एनालिसिस के थ्रू जो हमें मिला है, उसमें जो हमारा गिवन सॉइल सैंपल है, उसका 67% ऑफ सॉइल पार्टिकल जो है वो 75 माइक्रोन IS sieve से पास हो चुका है। एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट जो है इसका 45% लिक्विड लिमिट है, एंड प्लास्टिक लिमिट इसका 33% रिस्पेक्टिवली। तो इसका ग्रुप सिंबल हमसे पूछा जा रहा है इस सॉइल का कि ग्रुप सिंबल क्या होगा। सो लिक्विड लिमिट हमारा, लिक्विड लिमिट 45% एंड प्लास्टिक लिमिट हमारा 33% है। इट मीन्स इसका IP हमारा हो जाएगा 45 माइनस WL माइनस WP, तो 45 माइनस 33% दैट इज 12%। एंड जो हमारा IP होगा, जो IP हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो 0.73 WL माइनस 20, मीन्स ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18.25%। अगेन हम इस चार्ट में देखेंगे 35 एंड 50% वाले में कि ये हमारा जो है लिक्विड लिमिट हमारा 45 है, तो यहाँ 35 और 50 के बीच में लाई करेगा, एंड 8 हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, एंड 18.25 हमारा इधर कहीं आ जाएगा। मीन्स ये हमारा जो है ये सिल्ट होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज MI। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है तो I, दैट इज MI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieves। एक लेबोरेटरी सीव एनालिसिस किया गया जिसमें सॉइल सैंपल को हमने जो यूज़ किया IS सीव में, हम सीविंग करते हैं उससे, आउट ऑफ 500 ग्राम हमारा सॉइल था इस टेस्ट में जो हमने यूज़ करा। 200 ग्राम जो है वो हमारा IS 600 माइक्रोन सीव पे रिटेन रहा, और 250 ग्राम हमारा IS 500 माइक्रोन सीव पर रिटेन हुआ, एंड द रिमेनिंग 50 ग्राम वाज IS रिटेन, वो हमारा हुआ 425 माइक्रोन सीव पे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कितने सीव पे हमारा क्या क्या रिटेन हुआ। इसमें हमें पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU हमसे पूछा जा रहा है इस सॉइल का। सो हमारा 600 माइक्रोन पे 200 ग्राम रिटेन हुआ, 500 माइक्रोन सीव IS सीव नंबर पे हमारा 250 ग्राम रिटेन हुआ, एंड 425 माइक्रोन पे हमारा 50 ग्राम रिटेन हुआ। परसेंटेज हमारा रिटेन्ड, इनका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 40%, 50% एंड 10%। टोटल वेट जो है हमारा 500 ग्राम था। क्यूमुलेटिव परसेंटेज इसका हम निकालेंगे तो दिस इज 40%, 90% एंड 100%। परसेंटेज फाइनर निकालेंगे, परसेंटेज फाइनर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस क्यूमुलेटिव। तो 100 माइनस क्यूमुलेटिव मीन्स 100 माइनस 40 60 आ गया, ये 10 आ जाएगा, 100 माइनस 100 ये तो 0 रह जाएगा। नाउ D60 हमारा 600 म्यू है, एंड D10 हमारा 500 म्यू है। तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D60 बाई D10 मीन्स 600 माइक्रोन बाई 500 माइक्रोन, ये हमारा आ जाएगा 1.2। सो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज। तो ये अगर हमारा CU जो है वो छोटा होता है 6 से, मीन्स ये पुअरली ग्रेडेड कंडीशन है सॉइल की। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, SP सॉइल की पुअरली ग्रेडेड कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीव एनालिसिस ऑन अ ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ सॉइल मास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पे हमने सीव एनालिसिस करा, शोड दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सॉइल पासिस थ्रू। 980 ग्राम हमारा 4.75 mm की सीव से पास हो गया, एंड 270 ग्राम जो है हमारा 0.075 mm की सीव से पास हो गया रिस्पेक्टिवली। देन द
लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल हमें दे रखा है 40% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। द सॉइल में भी क्लासिफाइड है, तो ये कौन सा सॉइल होगा? तो अगर 4.75 mm से जो पास हुआ है वो है 980 ग्राम एंड 75 mm से जो पास हुआ है वो 0.075 mm से जो पास हुआ है वो है हमारा 270 ग्राम। मीन्स ये हमारा लाई कर रहा है सेंड, इसके बीच में हमारा सेंड लाई करता है 4.75 से 0.075 के बीच में। इसका हम आईपी निकाल लेंगे तो 40 माइनस 18 दैट इज 22%। एंड चार्ट के हिसाब से इसको हम देखेंगे तो 0.73 WL माइनस 20 दैट इज 16.06। तो इसमें जो आईपी की वैल्यू आ रही है हमारी वो चार्ट वाली जो आईपी है उससे ज़्यादा है। मीन्स आईपी की वैल्यू हमारी 22% आ रही है और चार्ट वाली आईपी की जो हमने ए लाइन वाला इक्वेशन यूज़ करा उससे हमारी 16.06 आ रही है। मीन्स वो सीआई रीजन में है, तो इसमें सेंड है एक, मतलब इसमें सेंड ज़्यादा होगा और क्लेई रीजन में होगा तो वो क्लेई सेंड हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट फॉर सीव एनालिसिस कैरीड आउट फॉर 3 टाइप्स ऑफ सेंड PQR। सीव एनालिसिस हमारे 3 टाइप ऑफ सेंड के लिए हमने निकाला PQR, जिसका हमें ये फिगर में ग्राफ बना रखा है। इसका फाइनेस्ट मॉडुलस पूछा है इन तीनों का, FMP, FMQ एंड FMR। इट कैन बी स्टेटेड दैट। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है उसमें हम ज्योमेट्रिक मीन ही लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इसका? FMQ इज इक्वल टू रूट अंडर FMP फाइन मॉडुलस ऑफ P इंटू FMR फाइन मॉडुलस ऑफ R। Next question is, as per the Indian Standard Soil Classification System, a sample of silty clay with liquid limit 40% and plasticity index 28% is classified as। तो अगर हमें IP दे रखा है 28%, तो हम चार्ट के हिसाब से अगर हम इसको निकालेंगे तो दैट इज 0.73 40 माइनस 20, ये हमारा आ जाएगा 14.6%। तो ये हमारा क्ले इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट क्ले में ही लाई करेगा, CI, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ए लाइन का एक्सप्रेशन हमसे पूछा है। तो अभी हम इतनी देर से ए लाइन के ही एक्सप्रेशन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। WL हमारा लिक्विड लिमिट होता है। A fine grained soil is found to be plastic in the water content range of 26 से 48% as per Indian Standard Classification System. The soil is classified as WL हमारा 48% दे रखा है एंड WP हमारा 26% है। IP इसका हमारा आ जाएगा 22% एंड IPC अगर हम इसका निकालेंगे 0.73 WL माइनस 20 तो वो हमारा आ जाएगा 20.44%। इसको हम फिर उसी चार्ट पे जो एटरबर्ग का हमारा ये चार्ट है IP वाला, इस पर अगर हम शो करें तो ये हमारा दोबारा से CI ही आएगा, क्ले इंटरमीडिएट। अच्छा, ये हम इतनी देर से ए लाइन के इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका IP होता है 0.73 WL माइनस 20। पर अगर आपसे इक्वेशन ऑफ यू लाइन पूछ ली जाए, यू लाइन भी इसमें होता है, यू लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाए वो होता है हमारा 0.9 WL माइनस 8। पर आप ये याद रखिएगा कि यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, नो सॉइल एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। द चार्ज ऑन कैओलोनाइट इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी आर 100 सिलिकॉन आयन। दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये एलाइट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। स्वेलिंग नेचर जो हमारा होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का वो सबको पता है, मोंटमोरिलोनाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज यूजुअली, जो क्ले पार्टिकल्स के शेप होते हैं वो फ्लैकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले मिनरल प्राइमरली गवर्निंग द सॉइल बिहेवियर। अभी हमारे पीछे भी आया था ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दैट इज मोंटमोरिलोनाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो पोटेशियम बॉन्ड के उससे जो हेल्ड होता है उनको हम एलाइट कहते हैं। क्ले मिनरल्स के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल
के बारे में हमने जो देखा, आपने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया है जो ये आईपी इंडेक्स की आईपी के उससे प्लास्टिसिटी चार्ट जो हमारा ए लाइन है उनसे, और यही पूछा गया है कि CI/CH मतलब लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट गिवन है, उसको फिर बोला कि किस उसमें आएगा, किस रीजन में लाई करेगा, या इनके सिंबल्स क्या हैं। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चार्ट को देख ही लीजिएगा एक ना एक बार, ये आईपी चार्ट को, और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा आईपी का 0.73 WL-20। एंड जो अगर यू लाइन, ये ए लाइन की इक्वेशन है, अगर यू लाइन की पूछ ले दैट इज 0.9 WL-8। एंड ये भी कि जो यू लाइन के ऊपर है वहाँ पे कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड जो ए लाइन है वो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करता है। जो सॉइल अबव ए लाइन होती है वो क्ले होती है, एंड सॉइल बिलो ए लाइन जो होता है वो हमारा सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। I hope you like this video, and whatever topic you want a video on, please tell me in the comment section. Thank you for watching. Please do like, subscribe and share this channel.